हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर शुरू कर रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये चैप्टर जो नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जी उसी का पार्ट है। देखो इसमें क्या है, जैसे आपको पीछे वाली वीडियो में बताया गया था कि आपको एक रेशियो गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। और साथ में क्या है, जो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही वैलिड होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। ये कितना है हमारा एंगल सी थीटा। तो साइन थीटा हमें गिवन है x। तो हमने क्या पता है कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या होती है, जो ये हमारा एंगल थीटा है इसके जो बिल्कुल सामने साइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर परपेंडिकुलर। और इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। और जो साइड सबसे लॉन्गेस्ट बच गई वो हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा किसके इक्वल गिवन है, x के इक्वल गिवन है। तो इसका मतलब x किसके इक्वल हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हमें थ्योरम आती है, जो कौन से लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होगी वहां से हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी होगा, हमारे लॉन्गेस्ट साइड। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो दो और साइड बचेगी उनकी स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। हाइपोटेन्यूज हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर इनमें पुट करेंगे, परपेंडिकुलर की जगह हमने पुट कर दिया x, हाइपोटेन्यूज की जगह पुट कर दिया हमने 1 प्लस बेस हमारा यहाँ पर क्या है अननोन। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। और यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि जैसे हम स्क्वायर को अंडर रूट में कन्वर्ट करते तो हमारे साइन कौन से आते हैं, प्लस माइनस। लेकिन ट्राइंगल की साइड कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो साइड्स है वो क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हमारा x हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे क्या हो जाएगा 1 और बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी बताई थी, ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस। ये किसकी वैल्यू होती है, जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारा कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और लास्ट हमारा क्या बच जाएगा tan थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां से हमें तीनों वैल्यू पता है और उस फॉर्मूले यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी रेशियो चाहिए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही यूज करने हैं। देखो हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है। और राइट एंगल कहां पर गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। AB की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रायंगल होगी हमारी कौन सी, ट्रायंगल ABC। और राइट एंगल कहां पर है हमारा, एंगल
ए के ऊपर, तो ए बी सी, ये ट्रायंगल हमने ड्रा कर दी। और यहाँ से साइड गिवन है, ए बी कितनी हमारी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल, इसकी मेजरमेंट हमें गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड साइन बी। पहला क्या फाइंड करना हमें, एंगल साइन किसके अंदर, बी के अंदर। सेकंड हमें फाइंड करना है कोस सी, और जो थर्ड है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर टेन बी। देखो हमें ये सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं, कोस सी लेके चलते हैं। तो यानी कोस सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या बताया था, जो ये एंगल होगा इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा, और इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जो कोस सी होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो कोस सी होगा उसके लिए बेस क्या होगा हमारा 12, तो इज इक्वल टू 12 अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर कोस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 13। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना जो ये एंगल गिवन है उनका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, यानी कि इनमें से उसको यूज रेफरेंस मान के हमारा बेस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा। अब एक चीज याद रखना, जो ये एंगल होगा हमारा, इसके जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है इसके रेस्पेक्ट में बेस, इसके अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड बची वो क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है साइन बी। साइन बी क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन बी की वैल्यू होती है, यानी एंगल कौन सा लेना अब हमें, बी। अब जो ये एंगल बी लेंगे इसके हिसाब से जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है हमारी बेस हो जाएगी, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। इस फिगर को अगर हम ऐसे बनाएंगे, ए सी और डी, ए बी की तरह हमारा 5 सेंटीमीटर, ए सी की तरह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और बी सी 13 सेंटीमीटर। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल बी। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बी सी। तो जो साइन बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए सी, तो ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट साइड बी सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 12 और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12 अपॉन 13। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10 बी। ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बेस क्या हो जाएगा ए बी। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12 अपॉन 5। तो यहां से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो हम 90 डिग्री से अलग एंगल लेते हैं उसके एडजेसेंट जो साइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी बेस, जो इसके अपोजिट साइड होगी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड बचेगी वो हाइपोटेन्यूज। तो बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये इस टाइप क्वेश्चन कुछ पिछली वीडियो में बताए थे, जैसे साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, और हमें क्या फाइंड करना है कोस ए एंड tan ए। फाइंड कोस ए एंड tan ए। हम इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो दो तरीके इसके लिए, पहला क्या है
जैसे हमारे पास आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर ए की इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर की ए की वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 25 माइनस 9/25 और कोस ए यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 9 16/25 इज इक्वल टू 4/5। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, 10। क्या होता है ये, साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 डिवाइड बाई कोस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 10a की वैल्यू कितनी बच गई, 3/4। तो एक तरीका तो हमारा ये है कि आइडेंटिटीज को यूज करो और वैल्यू फाइंड आउट करो। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम ट्रायंगल ड्रा करके बनाते हैं। साइन ए कितना गिवन है हमें, 3/5। इसका मतलब ये एंगल कौन सा ले ले हम, ये एंगल हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इसके एस्पेक्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। तो इसको हमने क्या मान लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए यहां पर से, अब AB की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 5। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस BC की वैल्यू कितनी है, 3। इसका स्क्वायर 9 माइनस करें तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ट्रायंगल की सारी साइड्स हमें मिल गई। अब देखो जो हमारा कोस ए होगा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, 4 और हाइपोटेन्यूज 5। यहां से इसकी वैल्यू कितनी है, ये 4/5 और यहां से कितनी आई थी, 4/5। और जो 10 ये होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 और बेस 4। तो आप चाहे आइडेंटिटीज को यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करो, चाहे ट्रायंगल को यूज करके फाइंड आउट करो, ठीक है। तो उस ट्रायंगल में क्या फायदा है, वहां से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम इनमें सोल्व करने होते हैं, क्वेश्चन है आपका, इफ सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 5/4। जो सीकेंट अल्फा है वो कितना है हमारा, 5/4। फाइंड 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा।
हमें इनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो यहां से सीकेंड टेन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सीकेंड अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, 25/16 माइनस 1। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16/16 इक्वल टू अंडर रूट 9 अंडर रूट 16 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, उस एक्सप्रेशन की। वहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपॉन 1 प्लस 3/4 इक्वल टू 4 माइनस 3/4 अपॉन 4 प्लस 3/4। ये क्या आ जाएगा, 1/7। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे ट्रायंगल बना के बाकी सारी वैल्यूज निकालो, चाहे आइडेंटिटी यूज करके वैल्यू निकालो इनकी। ये तो हो गए हमारे रेशियोज के ऊपर, जहां पर हम एंगल क्या लेके चल रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ये कह सकते कोई वेरिएबल एंगल लेके चल रहे हैं। जैसे अल्फा है, हमें नहीं पता कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कोई स्पेसिफिक एंगल गिवन है मान लो हमें, तो उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि आपको अब फिक्स एंगल गिवन है और उनके आपको क्या फाइंड करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करिए, यानी उनकी वैल्यू क्या होगी वहां पर वो हमें बतानी है। तो देखो हमको ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ए बी सी। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर हम इस ट्रायंगल को यूज करके दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इस एंगल के रेफरेंस में करेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन 0 की। तो हमें पता है जो साइन ए है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी अपॉन एसी। तो यही होगा ना हमारा। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कि साइन 0 के ऊपर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल हम लेके चलते हैं, मान लो ये एंगल हमारे क्या है, कोई भी थीटा है। तो हमें क्या चाहिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब थीटा हमारा 0 हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे जैसे ये एंगल है हमारा, ये इस साइड जाता जाएगा 90 डिग्री की साइड, तो ये एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस साइड में अगर जाता जाएगा, लेफ्ट साइड में अगर इंक्रीज होता है ये लाइन इस साइड में, तो ये एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा और ये साइड भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी साथ में। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल होगा उस टाइम में, जो बीसी होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। भाई मान लो ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। मान लो यहाँ पर ये एंगल हमारा 60 डिग्री लेके चलते हैं हम, तो यहाँ पर बी और सी है, बी सी इसकी वैल्यू कुछ है। अब इस एंगल को हमने डिक्रीज करके मान लो यहाँ पर ड्रा कर दिया, तो इनका रेशियो तो हमारा सेम रहेगा। तो ये क्या होगी, ये जो लाइन होगी ये उसी रेशियो में क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट हमने इसको और इंक्रीज कर दिया, तो उसी रेशियो में ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर और डिक्रीज हो जाएगी।
तो यहाँ पर अगर हम एंगल 0 कर देंगे तो यहाँ पर ये लाइन क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो उस टाइम में बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब थीटा 0 होगा तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से साइन 0 होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0/AC। AC और AC किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर AB के इक्वल होता जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि जो साइन 0 होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। उसी तरीके से इसके अंदर जो AB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। एंड AB इज इक्वल टू AC, ये इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। और जो cos 0 होगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि बेस कितना है, AB अपॉन AC। अगर थीटा 0 होगा तो वहां पर cos 0 के अंदर क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल आ जाएगा, AC के इक्वल आ जाएगा। भाई 0 होगा तो ये साइड तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये साइड क्या होती जाएगी, AB के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, 0 के ऊपर इक्वल हो जाएंगी। तो उसके ऊपर जो cos 0 होगा वो क्या हो जाएगा, AC अपॉन AC इज इक्वल टू 1। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, sin 90 एंड cos 90। तो वो देखो क्या होगी, अब यहाँ पर क्या था, जो हमने 0 डिग्री एंगल लिया था ये, तो उस टाइम में क्या हो रहा था, ये साइड क्या होती जा रही थी, डिग्री, और साथ में ये इसके साथ साथ इक्वल हो गई थी लास्ट में। अब मान लो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये साइड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये एंगल यहाँ पर है, अब इसका रेशियो यहाँ पर इस साइड इस तरीके से लेंगे तो रेशियो कुछ ऐसा रहेगा, इसके लेंथ डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट रेशियो लेंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी लेंथ और डिक्रीज हो जाएगी। तो जो 90 डिग्री एंगल आ जाएगा वहां पर क्या होगा, AC किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। और AB किसके इक्वल हो जाएगा, एट थीटा इज इक्वल टू, भाई थीटा 90 डिग्री होगा तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, AC और BC इक्वल हो जाएंगी। और AB की लेंथ क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो यहां से अब साइन जो 0 होगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। और साइन 90 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू BC अपॉन AC। और AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन AC इज इक्वल टू 1। यानी कि साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो cos 90 होगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन AC, इसी के इक्वल होगा हमारा। यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो cos 90 किसके इक्वल आ जाएगा, 0। अब इसी तरीके से हमें sin 90 की वैल्यू पता चल गई, cos 90 की पता चल गई, और sin 0 cos 0 की वैल्यू पता चल गई। तो बाकी जितने भी रेशियो होंगे सभी की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है, जब एंगल हमारे पास हो 45 डिग्री तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो होगी थीटा 0 एंड थीटा 90। नेक्स्ट करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारी वैल्यू क्या होंगी, ये हमने ट्राइंगल ड्रा कर दी ABC, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सारे एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल आ जाएगा, 180। और एंगल B की वैल्यू कितनी है पहले ही, 90। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब थीटा लेके चल रहे हैं 45 डिग्री, यानी कि जो ये वैल्यू होगी वो हम कितनी ले ली, 45 डिग्री। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो एंगल सेम होता है उसके अपोजिट साइड होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो यानी कि ये साइड
किसके इक्वल हो जाएगी, 45 है, जैसे साइड ए हो गई, उसी तरीके से 45 होगी तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए। ये दोनों साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AC कितना हो जाएगा, √2A स्क्वायर इज इक्वल टू √2A। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2A हो जाएगी। तो यहाँ से अब sin 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर रेफरेंस ले तो परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, AC। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन √2A, तो 1 अपॉन √2। इसी तरीके से जो cos 45 होगा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। तो A अपॉन √2A, तो ये भी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन √2। इसी तरीके से बाकी सारे रेशियो उनकी वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। थर्टी डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या लेंगे, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसके सभी एंगल क्या हो, बराबर हो, और साइड भी क्या हो, इक्वल हो। तो ये ABC हमने क्या ले ली, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साइड हमने क्या ले ली इसकी 2A और 2A। यहां से हमने क्या ड्रा कर दिया, इसका मीडियन ड्रा कर दिया। तो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री, और इन दोनों को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हाफ पार्ट में। तो ये साइड कितनी हो गई, A, और ये भी क्या हो गई, A। और एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर देगा तो एंगल कितने बच जाएंगे, ये एंगल कितना बच गया, 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको रेफरेंस मान के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर AD मान लो इसको, जो AD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, √2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू √4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू √3A। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3A आ गई। अब यहां से हमें क्या चाहिए, 60 डिग्री के अंदर वैल्यू चाहिए साइन की। तो जो साइन 60 क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, AD, तो AD अपॉन AB इक्वल टू √3A अपॉन 2A। तो कितना हो जाएगा, √3/2। और cos 60 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर A और हाइपोटेन्यूज 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये तो आपके हो जाएंगे सारे रेशियोज, उनकी पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यू, जो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगी वो देखो। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड sin 60 cos 30 डिग्री प्लस cos 60 sin 30। हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करने की, जो आइडेंटिटी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जो sin 60 होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, √3/2। और जो cos 30 होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 प्लस cos 60 कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। और sin 30 कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। तो यहां से जो वैल्यूज होंगी वो क्या कितनी हो जाएगी, √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा।
तो जो ये वैल्यूज होंगी आपको इस तरीके से क्या करनी है, यूज करनी है। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 cos 4 60 डिग्री प्लस sin 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 45 प्लस 3 secant स्क्वायर 30 ये किसके इक्वल प्रूव करनी है हमें 1/4, यानी कि 2 इंटू कोस 4 60 प्लस साइन 4 30 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस 3 secant स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1/4। अब जो कोस 60 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2, तो सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 होल 4 प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, इसकी भी पावर 4 माइनस tan स्क्वायर 60 हमारा कितना होता है √3, बट tan स्क्वायर 60 होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर 45 क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 3, हमें पता है सेकंड स्क्वायर हमारा क्या होता है 1 cos, सेकंड थीटा होता है वो क्या होता है 1 cos थीटा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ से सेकंड स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16, तो 1/16 प्लस 1/16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस √3 से 3 क्या हो जाएगी दोनों कैंसिल, और 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2/16, तो 1/8 माइनस 4 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, इनको सोल्व करो। थैंक यू।